हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करेंगे नया चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर 1 में हम लोग स्टडी करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लीनियर अरेंजमेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो क्या डिफरेंस है परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में? तो परम्यूटेशंस मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, और सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शंस। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लो हमारे पास 3 लेटर्स हैं, ए, बी और सी, तीनों डिफरेंट लेटर्स हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 3 letters, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 letters इज, बोलो कितने होंगे, क्या क्या वेज होंगे? हम ए बी को सिलेक्ट कर लें, या फिर ए सी को सिलेक्ट कर लें, या फिर बी सी को सिलेक्ट कर लें। तो कितने वेज हुए? टोटल 3 वेज। अच्छा, ए बी को सिलेक्ट करना या बी ए को सिलेक्ट करना एक ही बात है। एक बार ये कह दो कि ए बी को सिलेक्ट कर लिया, एक कह दो एक मेथड है बी ए को सिलेक्ट कर लिया, नहीं, ए बी को सिलेक्ट करना एक ही वे है इसका, ए और बी दोनों को ही सिलेक्ट कर लो। लेकिन अगर हम इसी में बोले नंबर ऑफ वेज टू अरेंज two letters out of these 3 letters in a line और in a row, तो फिर क्या होगा? फिर ये कहोगे कि देखो ए बी ऐसे अरेंज कर दो, या फिर कहो बी ए, तो ये दोनों अरेंजमेंट हैं तो अलग अलग काउंट किए जाएंगे, जबकि ये सिलेक्शन में एक ही माने गए थे। अभी अरेंजमेंट है तो कौन सा पहले आ रहा हो कौन सा बाद में आ रहा है ये मैटर करेगा। इसी तरह से ए सी ले लो या सी ए ले लो, दोनों अलग अलग हैं। फिर ऐसे अरेंज कर सकते हो, आप बी और ए को अरेंज कर सकते हो, बी और सी को अरेंज कर सकते हो। पहले बी ले लो बाद में सी ले लो, या पहले सी ले लो बाद में बी ले लो। तो ये क्या हो गए? कितने वेज हो गए? 6 वेज हो गए। ठीक है, तो ये हो गए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दैट इज परम्यूटेशंस ऑफ 2 letters आउट ऑफ दीज 3 letters। ये हो गए कॉम्बिनेशन, सिलेक्शंस मतलब कॉम्बिनेशंस मीन्स नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 letters, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 2 letters आउट ऑफ 3 letters। ये क्या हुए? ये हो गए अपने सिलेक्शंस, है ना। शायद पहले गलत बोल दिया था, करेक्शन कर लेना। ये सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गए, और ये क्या हो गए? अरेंजमेंट्स हो गए। ये हो गए अरेंजमेंट्स। राइट, तो ये सिलेक्शंस हो गए मतलब कॉम्बिनेशंस हुआ, और ये अरेंजमेंट्स हो गए मतलब परम्यूटेशन हुआ। ठीक है ना, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया और ये क्या हो गया? परम्यूटेशन हो गया। राइट, चलो अब यहाँ हम सीखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से स्टार्ट होता है पीएनसी एक्चुअली में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है क्या? 2 रूल्स हैं इसमें, एडिशन रूल और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो एडिशन रूल क्या है समझते हैं, और मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है समझते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये 3 सर्कल्स हैं, ये देखो तीनों सर्कल्स, ये 3 सर्कल्स हैं लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये 3 सर्कल्स हैं। ठीक है ना। तो अगर इसमें उन्होंने पूछा है हाउ मेनी सेंटर्स द सर्कल्स ऑल टुगेदर हैज़, तो टोटल कितने सेंटर्स होंगे? कहेंगे या तो इन तीनों में से कोई भी एक सेंटर लो,
3 सेंटर यहाँ के हो गए, या फिर इन चारों में से कोई भी एक सेंटर। तो 4 टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स कितने हो गए? 7 हो गए। लेकिन अगर ये बोला जाए हाउ मेनी कॉमन कॉर्ड्स आर ऑब्टेन्ड, तो जब कॉमन कॉर्ड्स की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे देखो कॉमन कॉर्ड्स हमें कैसे मिलेगा। कॉमन कॉर्ड हमें तब मिलेगा जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल ये है और यहाँ पे इस तरह से 2 सर्कल्स हैं ऐसे कट करते हुए, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल और बना लेते हैं। तो कितने कॉमन कॉर्ड्स होंगी? कॉमन कॉर्ड्स मतलब एक सर्कल ये लो और एक ये लो, तो एक कॉमन कॉर्ड ये बन जाएगी, सही है ना। और फिर इसी तरह से एक कॉमन कॉर्ड और बनेगी। अगर ये वाला सर्कल लेते हैं और ये सर्कल लेते हैं तो एक कॉमन कॉर्ड और मिलेगी। इसका मतलब अब इसके लिए हम ये कहेंगे कि हाउ मेनी कॉमन कॉर्ड्स आर ऑब्टेन्ड, तो हम ये कहेंगे कि पहले 3, ये जो इस तरफ वाले 3 सर्कल्स हैं उनमें से कोई भी एक सर्कल सेलेक्ट कर लो, दैट कैन बी डन बाय 3 वेज इनटू, और इन 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, दैट कैन बी डन बाय 4 वेज। तो कितने हुए? 12 कॉमन कॉर्ड्स होंगी। हाउ मेनी कॉमन कॉर्ड्स? 12 कॉमन कॉर्ड्स होंगी। तो एडिशन रूल तब यूज हो रहा है जब, अच्छा जब पहला वाला पार्ट हमने किया तो क्या बोला, या तो इसमें से कोई एक सर्कल ले लो, या फिर मतलब और इन चारों में से कोई एक ले लो। तो और यूज कर रहे हैं तो समेशन, और एंड यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन रूल कब यूज होगा? जब हम और यूज करेंगे, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन तब यूज होगा जब एंड यूज करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। भाई ये हो सकता है 3 into 4 समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं। और सर्कल्स हम लेके देखते हैं। मान लो हमने ऐसे सर्कल्स लिए, एक सर्कल ये लिया, नंबर ऑफ सर्कल्स हम थोड़े कम लेते हैं जिससे समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पे सपोज हमने 2 सर्कल लिए, ठीक है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ ले लेते हैं, या 3 ले लेते हैं, चलो इस तरफ 3 सर्कल ले लो जिनको कट कर रहा हो तीनों को, और एक और ले लो। तो अब कॉमन कॉर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, कॉमन कॉर्ड, तो देखो कॉमन कॉर्ड जैसे हमने सेकेंड पार्ट किया उसके अकॉर्डिंग, तो इन 2 सर्कल्स में से कोई भी सर्कल सेलेक्ट कर लो 2, और इन 3 में से कोई भी सिलेक्ट कर लो 3, तो कितने हो गए? 6। अब देखो कौन कौन से 6 कॉमन कॉर्ड्स मिलेंगी। कॉमन कॉर्ड्स जो 6 कॉमन कॉर्ड्स मिलेंगी, एक तो ये मिलेगा कि ये वाला सर्कल लो इस वाले सर्कल के साथ, एक कॉमन कॉर्ड मिलेगी, जैसे कॉमन कॉर्ड ये ऊपर हमने दिखा रखी है। एक तब मिलेगा जब इसी सर्कल को हम इस वाले सर्कल के साथ लेंगे, सही है ना, तब भी एक मिलेगा। इसी सर्कल को हम इस वाले सर्कल के साथ ले रहे हैं, तो कितनी कॉमन कॉर्ड हो गई? अभी 3। अब हम ये कहेंगे कि भाई ये वाला सर्कल ले लो, कौन सा? अंदर वाला सर्कल लो, अंदर वाला सर्कल इसको इसके साथ लो, एक कॉमन कॉर्ड मिलेगी। फिर देखो इसी को लो इस वाले सर्कल के साथ, दूसरी कॉमन कॉर्ड मिलेगी। इसी सर्कल को अंदर वाले के साथ ले लो, कितनी टोटल कॉर्ड्स मिल गई? टोटल 6 कॉमन कॉर्ड्स मिल जाएंगी। तो यहाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने बोला 3 वेज से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और एंड 4 वेज से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी सिलेक्ट करना है, तो 3 into 4 कितने वेज हो गए? टोटल 12। इसका मतलब 12 कॉमन कॉर्ड्स बनेंगी। अब इसको क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन हम एक और ले रहे हैं कि यहाँ 3 सिटीज़ हैं, एक तो कोटा हो गया, एक मुंबई और एक दिल्ली। अब ये बोल रहे हैं कि कोटा और मुंबई और कोटा के बीच में 3 ट्रेन चल रही हैं, T1, T2 और T3। कोटा और दिल्ली के बीच में ये 4 ट्रेन हैं, R1, R2, R3 और R4। अब इन्होंने बोला है नंबर ऑफ वेज, पहला वाला पार्ट, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज बाय विच वन कैन लीव कोटा। तो कितने वेज से कोटा लीव कर सकता है? देखो कितने वेज से कोटा लीव कर सकता है, बोलो। फर्स्ट पार्ट, कोटा को लीव करने के 2 वेज हैं, या तो कोटा से कहाँ चला जाए? दिल्ली चला जाए, या फिर और कोटा से मुंबई चला जाए। सही बात है ना। तो बीच में और यूज हो रहा है। तो कोटा से दिल्ली जाने के कितने वेज हैं? कोटा से दिल्ली जाने के 4 वेज हैं, और मतलब प्लस कोटा से मुंबई जाए 3। टोटल कितने वेज हुए? टोटल 7 वेज हो गए, क्योंकि यहाँ पे और यूज हो रहा है।
वैसे भी देख लो, कोटा से दिल्ली 4 वेज, कोटा से या फिर कोटा से मुंबई 3 वेज, तो टोटल 7 डिफरेंट वेज ही हैं कोटा को लीव करने के। सेकेंड पॉइंट, वन कैन रीच टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई। अब देखो मुंबई से दिल्ली पहुंचना है और जो रूट दिया हुआ है इन्होंने जो दिखाया है उसके अकॉर्डिंग मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए कोटा से होके ही जाना पड़ेगा। इसमें हम ये कहेंगे कि मुंबई से पर्सन पहले कहाँ जाए, कोटा, एंड देन कोटा में स्टॉप नहीं कर देना है, एंड कोटा से कहाँ जाए, दिल्ली जाए। करेक्ट। तो बताओ मुंबई से कोटा जाने के कितने वेज, 3 वेज, मल्टीप्लाइड बाई कोटा से दिल्ली जाने के कितने, 4 वेज। तो कितने वेज हुए टोटल, 3 4 जा 12, तो 12 डिफरेंट वेज हो गए। ऐसे काउंट कर सकते हो। देखो कौन कौन से वेज हैं, हम काउंट करके दिखा देते हैं। वैसे तो कौन कौन से काउंट वेज हैं, T1 R1, फिर T1 R2, फिर T1 R3, फिर T1 R4, 4 वेज हो गए। उसके बाद T2 R1, T2 R2, T2 R3 और T2 R4, सारे डिफरेंट वेज हैं देखो। फिर T3 R1, फिर T3 R2, फिर T3 R3 और T4 R4, टोटल कितने वेज हो गए, 12 डिफरेंट वेज। लेकिन अब हम लोग इस तरह से काउंटिंग नहीं करेंगे बार बार, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लेंगे। तो जब और यूज करेंगे तो एडिशन, जब एंड यूज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है, अगला क्वेश्चन ये हमारा, ये है कि देखो ये 4 प्लेसेस हैं, एक तो रेजोनेंस है, चंबल गार्डन है, आइनॉक्स है और कोटा जंक्शन है। ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में एरो लगा है उसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हो। ये कंडीशन दी हुई है, इसमें बोला हुआ है हमने ऐसा। रेजोनेंस से चंबल गार्डन जाने के लिए 2 डिफरेंट वेज हैं, रेजोनेंस से आइनॉक्स जाने के लिए 3 डिफरेंट वेज हैं, चंबल गार्डन से आइनॉक्स जाने के लिए 5 डिफरेंट वेज हैं, चंबल गार्डन से कोटा जाने के 2 डिफरेंट वेज हैं, आइनॉक्स से कोटा जाने के 4 डिफरेंट वेज हैं। राइट। जिस डायरेक्शन में एरो बना है उसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, उसके अपोजिट में मूव नहीं कर सकते हो। पहला पार्ट क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू रीच आइनॉक्स फ्रॉम रेजोनेंस। तो देखो रेजोनेंस से आइनॉक्स कैसे पहुंचोगे, रेजोनेंस से या तो डायरेक्ट आइनॉक्स पहुंच जाओ और रेजोनेंस से पहले कहाँ जाएं, चंबल गार्डन जाएं, एंड फिर कहाँ जाएं, चंबल गार्डन से आइनॉक्स, बस और कोई वे है ही नहीं। तो रेजोनेंस से आइनॉक्स जाने के डायरेक्ट कितना वेज है, 3, और तो प्लस आएगा। रेजोनेंस से चंबल गार्डन जाए तो आएगा 2 इंटू एंड लगा हुआ है तो इंटू चंबल गार्डन से आइनॉक्स जाने के 5 वेज। टोटल कितने हो गए देखो, 5 2 10 3 13 वेज हो गए, टोटल 13 वेज हो गए। सेकेंड पार्ट देखो क्या है, सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू रीच कोटा जंक्शन फ्रॉम रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से कोटा जंक्शन जाना है तो देखो क्या क्या वेज है, रेजोनेंस से चंबल गार्डन से कोटा, एक तो ये वे हो गया, और रेजोनेंस से चंबल गार्डन से आइनॉक्स से कोटा पहुँचें, कोटा जंक्शन, और रेजोनेंस से आइनॉक्स पहुँचें और आइनॉक्स से कोटा पहुँच जाएं, बस और कोई वे नहीं है। देखो अब जब यहाँ पे लगा है इसका मतलब ये रेजोनेंस से कोटा 2 वेज एंड कोटा, रेजोनेंस से चंबल 2 वेज एंड देन चंबल टू कोटा, एंड लगा है तो प्रोडक्ट में आएगा, प्लस और लगा हुआ है प्लस आएगा, रेजोनेंस से चंबल गार्डन 2 वेज, देन चंबल गार्डन से आइनॉक्स 5 वेज, अरे गलत लिख दिया अपन ने, देखो चंबल गार्डन से कोटा जंक्शन 2 वेज ही है, रेजोनेंस से चंबल गार्डन 2 वेज और चंबल गार्डन से कोटा जंक्शन 2 वेज, और दूसरा वाला देखो एंड लगेगा यहाँ पे सब में, तो रेजोनेंस से कोटा 2 वेज, कोटा से आइनॉक्स 5 वेज,
आइनॉक्स से कोटा जंक्शन 4 वेज, और फिर प्लस लगेगा रेजोनेंस से आइनॉक्स 3 वेज, और आइनॉक्स से कोटा 4 वेज, राइट। तो कितना हुआ ये 4 ये हो गया, प्लस 5 4 जा 22 जा 40 ये हो गया, प्लस 4 3 जा 12 16 56 वेज हो गए। हाउ मेनी वेज? टोटल 56 वेज। चलो अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पे आते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू अरेंज एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर इन अ रो व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज टेकन मोर देन वंस। किसी को भी एक से ज़्यादा बार नहीं लेना है। तो देखो n ऑब्जेक्ट्स हैं और n को ही आपस में अरेंज करना है। तो हम इस तरह से n प्लेसेस ले लेते हैं। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, चलते जाओ थर्ड प्लेस एंड सो ऑन nth प्लेस। चलो बताओ इस प्लेस को कितनी वेज से फिल कर सकते हैं। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? O1 सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, O2 सो ऑन अप टू On। तो बताओ फर्स्ट प्लेस को इनको अरेंज करना है एक तरह से रो में, तो इन बॉक्सेस में एक तरह से अपने को फिल करना है। तो बताओ फर्स्ट बॉक्स कितने वेज से फिल कर सकते हो? n वेज से। O1 O2 अप टू On में से कोई एक यहाँ पे यूज कर लिया। फिर उसके बाद बैठना नहीं है, अभी अगला काम भी करना है। तो सेकेंड बॉक्स को फिल करेंगे, दैट कैन बी डन बाई n-1 वेज। थर्ड को फिल करोगे n-2 वेज एंड सो ऑन। लास्ट को फिल करोगे 1 वे, एक ही बचा होगा। इसका मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करना है। हमारा काम था कि पहला बॉक्स फिल करना है एंड देन दूसरा भी फिल करना एंड तीसरा बॉक्स भी फिल करना एंड सो ऑन लास्ट वाला प्लेस भी फिल करना है। इसका मतलब नंबर ऑफ वेज रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल टू कितना हो गया n इंटू n-1 इंटू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज हो गया। कितना आ गया ये? दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। सही है। फॉर एग्जाम्पल, तो सिंपल सा पॉइंट है कि n को आपस में अरेंज करना है, देन फैक्टोरियल n वेज। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ वेज to arrange n girls, number of ways to arrange 5 girls, या चलो सिंपल सा लेते हैं 3 गर्ल्स इन अ रो। कितने वेज होंगे? दैट इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल वेज। कितने हो गए? 6 वेज हो गए। चलो इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 3 गर्ल्स हैं, G1 G2 और G3। कैसे अरेंज करोगे? पहले G1 ले लो, फिर G2 और फिर G3, या फिर G1 को यहीं रहने दो, G3 को यहाँ ले लो, G2 को यहाँ ले लो, या फिर अब G2 को यहाँ लो, G1 को यहाँ ले लो और G3 को यहाँ ले लो, या फिर G2 को तो यहीं रहने देते हैं, G3 को यहाँ कर देते हैं, G1 को यहाँ कर देते हैं, G3 को यहीं रहने दे, G1 को यहाँ, G3 को यहाँ ले और G2 और G3 यहाँ ले ले, या फिर G3 यहीं रहने दे, G2 यहाँ कर दे, G1 यहाँ कर दें। बस हो गया, टोटल 6 वेज हो गए। ठीक है ना। लेकिन जब नंबर ज़्यादा होंगे तो हम लोग इस तरह से काउंटिंग नहीं करेंगे, हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान रखेंगे। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको आपस में अरेंज करना है, सारे डिफरेंट होने चाहिए, फैक्टोरियल n वेज। अब चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, जबकि r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n है, इन अ रो इफ नो ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन मोर देन वंस। कोई भी ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा बार नहीं लेना। तो फिर वही मेथड तो वही अपने पास, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, O1 O2 O3, ये सारे के सारे डिफरेंट हैं अप टू On, सारे डिफरेंट हैं। अब हम R बॉक्सेस ले लेते हैं इस तरह से। फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड सो ऑन rth बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, सो ऑन rth बॉक्स। अब चलो सुनो, किसी को भी एक से ज़्यादा बार लेना नहीं है, तो बताओ इसको फिल करने कितने वेज? n वेज। कोई भी ऑब्जेक्ट फिल कर दो n में से,
इसको फिल करने कितने वेज, n-1 वेज, क्योंकि जो पहले में फिल कर दिया वो दूसरे में फिल नहीं करना है। इसको फिल करने के n-2 वेज, क्योंकि जो यहाँ दोनों यूज हो गए उनमें से कोई यूज नहीं करना है, एंड सो ऑन। लास्ट वाला कितने वेज से फिल कर सकते हैं, n-r-1 वेज से। क्लियर है भाई? देखो जब 1 लिया था तो इसमें 0 सब्ट्रैक्ट किया है, जब 2 लिया है तो n में 1 सब्ट्रैक्ट किया है, 3 लिया है तो 2 सब्ट्रैक्ट किया है। तो जब rth वाले में फिल करना है तो r-1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू required number of ways is equal to how much, n into n-1 into n-2 n minus r plus 1, यही हुआ। अभी इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n माइनस आर देखो कम होता जा रहा है, n-1 n-2 सो ऑन। अब इससे छोटे वाले सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इतना हम डिवीजन कर देते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो बताओ न्यूमरेटर कितना हो गया, ये हो गया n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर कितना, n माइनस आर फैक्टोरियल। इसी को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं NPR। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 girls in a row out of 5 गर्ल्स, कितना हो जाएगा, 5p3 वेज। मतलब 5 में से 3 को अरेंज करना है एक लाइन पे, एक रो पे, 5c3 वेज हो गए, 5p3 वेज हो गए। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 2 तो 60 वेज हो गए। हाउ मेनी वेज, 60 वेज से 5 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, चलो अब अगले पॉइंट पे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन लिया हमने, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड विथ 4 फ्लैग्स ईच ऑफ डिफरेंट कलर्स। मतलब 4 फ्लैग हैं, ऐसे हम मान लेते हैं कि सपोज एक फ्लैग है रेड कलर का, सपोज एक ब्लू कलर का है, सपोज एक ब्लैक कलर का है, ठीक है ना, और एक सपोज ग्रीन कलर का है, राइट। तो क्या बोला है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड विथ 4 फ्लैग्स ईच ऑफ डिफरेंट कलर्स बाय होस्टिंग 1 और 2 और 3 और 4 अबव द अदर। मतलब एक को यूज करो या फिर 2 को एक के ऊपर एक लगा के यूज कर लो, या 3 को यूज कर लो, या 4 को यूज कर लो, ठीक है ना। तो बताओ अगर एक को यूज कर रहे हो तो कितने वेज हुए, एक को यूज किया तो उनको अरेंज करना है, तो 4 में से एक को अरेंज कर दो, 4p1 वे। भैया तो 4 में से एक ही यूज करना है ना, तो 4 में से एक को अरेंज करना है, 1 अबव द अदर। या फिर 2 यूज करोगे तो 2 यूज करोगे तो 4 में से 2 को अरेंज कर लो। अगर 3 यूज कर रहे हो तो 4 में से 3 को अरेंज करके इतने सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं। एक को यूज कर रहे हैं तो 4 सिग्नल बनेंगे, 2 को यूज करेंगे तो 4p2 सिग्नल बनेंगे, 3 को यूज करेंगे तो 4p3 तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो इतने सिग्नल बनेंगे। और अगर चारों को यूज करोगे तो 4p4। तो देखें कितना आएगा, 4, ये तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 इंटू कितना हुआ, 4 इंटू 3, बस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 4 फैक्टोरियल 24 24 48 हो गया, 48 ये हो गया, इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 4 3 12 12 48 60 64 वेज हो गए। सही बात है ना। या फिर चलो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ठीक ऐसे कर लो। देखो कि जब एक फ्लैग यूज कर रहे हो, ठीक है ना, जब 2 फ्लैग यूज कर रहे हो, जब 3 फ्लैग यूज कर रहे हो, 1 अबव द अदर, या फिर 4 फ्लैग यूज कर रहे हो,
तो देखो अगर एक फ्लैग यूज कर रहे हो तो कितने वेज होंगे, 2 यूज कर रहे हो तब कितने होंगे, 3 यूज कर रहे हो तब कितने। तो ये मैनुअली कर लो, देखो कैसे, 4 है तो ये 4 है, तो इसको फिल करने के 4 वेज हैं, सही है ना, 4 वेज से इसको फिल कर सकते हो। अगर ये 2 यूज कर रहे हो तो पहले को 4 वेज से फिल कर सकते हो, दूसरे को 3 वेज से फिल कर सकते हो, तो 4 3 जा 12 वेज हो जाएंगे। 3 को यूज कर रहे हो तो पहले को 4 वेज से, दूसरे को 3 वेज से, तीसरे को 2 वेज से, कितना हो गया, 4 3 जा 12, 2 जा 24 हो गया। अगर 4 यूज कर रहे हो तो पहले को 4 वेज से, दूसरे को 3 वेज से, दूसरे को 2 कलर से, और चौथे को 1 वेज से फिल कर सकते हैं। कितना हुआ, ये भी 24 हुआ। तीनों का सम करोगे, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक केस होगा और यूज हो रहा है, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस। कितना हुआ, 24 24 48 12 60 464 वेज हो गए। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ही अगला पॉइंट है, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो इफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी ऑब्जेक्ट कितने भी टाइम्स ले सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स कितने भी टाइम्स ले सकते हैं, तो आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। मान लो एक तरह से ये आर प्लेसेस हैं अपने पास, सोन आर प्लेसेस हैं, तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, O1 O2 O3, कितने हैं, ON। तो बताओ फर्स्ट प्लेस को, अब इन्होंने बोला है किसी भी ऑब्जेक्ट कितनी बार यूज कर सकते हो, तो पहले वाले को एन वेज से फिल कर सकते हैं, दूसरे को भी एन वेज से फिल कर सकते हैं, तीसरे को भी एन वेज से फिल कर सकते हैं, सोन लास्ट वाले को भी एन वेज से फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, एन इंटू एन सोन अप टू एन, कितना आ गया, एन टू द पावर आर वेज। आ गया समझ में, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल ऑल ऑफ हुज डिजिट्स आर ऑड। मतलब ऑड डिजिट्स को यूज करना है, तो ऑड डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7 9, सही बात है, 1 3 5 7 9, बस इन्हीं को यूज करना है। फर्स्ट पार्ट, ईच डिजिट इज यूज एट मोस्ट वंस, एक से ज़्यादा यूज नहीं करना। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स बनाना है अपने को, इसका मतलब 5 में से 3 प्लेसेस फिल करना है, तो 5p3, बस कितने आ जाएंगे बोलो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया, 5 इंटू 4, 120 होता है, 120/2 60 हो गया। या फिर ऐसे बोल सकते थे, ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 क्या है कि भाई इसको फिल करना है कितने वेज से, 5 वेज से, तो इसको फिल करोगे 4 वेज से, क्योंकि जो यहाँ यूज कर चुके हैं वहाँ नहीं यूज करेंगे। इसको 3 वेज, इसका मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3, कितना हुआ, 60 वेज। तो 2 में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। सेकेंड में कह रहे हैं रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज पॉसिबल। अब कह रहे हैं रिपीटिशन पॉसिबल है, तो बढ़िया है। फिर बताओ इसको कितने वेज से फिल कर सकते हैं, 5 वेज से, इसको भी 5 वेज से, इसको भी 5 वेज से। तो आंसर कितना हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कितना हो गया, 125। ठीक, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4, नो रिपीटिशन, रिपीटिशन अलाउड नहीं है इसमें। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, तो पहले वाले में रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, लेकिन 0 है इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। तो 2 मेथड हम यूज कर रहे हैं इसमें। मेथड 1 देखो पहले, कितने 4 डिजिट हैं, 4 डिजिट नंबर बनाना है। चलो देखो, अब हम ये कहेंगे कि फर्स्ट प्लेस को 4 डिजिट बनाना है, तो फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 0 से फिल नहीं कर सकते हो, तो 1 2 3 या 4 में से किसी एक को फिल करोगे 4 वेज, सही बात है। अब इसमें एक डिजिट तुमने फिल कर लिया है, 1 2 3 4 में से एक यूज कर लिया, तो अभी हमारे पास 4 तब भी बचे हुए हैं जिसमें से एक 0 है, लेकिन यहाँ तो 0 फिल कर सकते हैं ना। 4 बचे हुए जिसमें से एक 0 है, रहने दो, सेकेंड में तो 0 फिल कर सकते हैं।
इसलिए 4 वेज। अब हमारे पास 3 बचे तो इसको फिल करने के 3 वेज। अब हमारे पास 2 बचे तो इसको फिल करने के 2 वेज। कितने वेज हो गए टोटल? 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ? 4 4 जा 16, 3 जा 48, 48 इंटू 2 96 वेज हो गए। सही है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं, मेथड 2 यूज करते हैं। चलो मेथड 2 देखते हैं क्या है। मेथड सेकेंड में हम ये कहेंगे कि भाई ऐसा है, पहले पूरे निकाल लो। क्या करेंगे? पूरे निकाल लो। पूरे निकाल लो जब यहाँ पे तुमने 0 यूज किया हो या ना किया हो, ठीक है ना। और इसमें से वो वाले हटा देंगे। थोड़ा डायग्राम छोटा बनाते हैं। टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कैसे निकालोगे कि भाई 5 में से 4 प्लेसेस फिल कर दो, 5p4। लेकिन इसमें से हम वो वाला हटा देंगे क्योंकि इसमें वो वाला भी काउंटेड है जब यहाँ पे तुमने 0 लिया होगा। तो ये वाले भी काउंटेड हैं जब 0 यहाँ पे है, और वो भी काउंटेड है जब 0 नहीं है। तो इसमें से वो वाला हटा देंगे जब यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि जब 0 स्टार्टिंग में आ रहा है तो 4 डिजिट नंबर नहीं बोलेंगे हम इसको। वो वाला हटाएंगे जब यहाँ पे 0 आ रहा है। जब 0 यहाँ फिल ही कर दिया है तो बाकी बचे हमारे पास 4 लेटर्स। तो 4 को यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 में से 3 को सिलेक्ट फिल करना है तो 4p3। सही बात है। तो टोटल में से वो वाला हटा दिया जब स्टार्टिंग में 0 फिल किया है। कितने हो गए देखो, 5p4 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 कितना हुआ? 1 फैक्टोरियल माइनस 4p3 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल हुआ 120, 120 माइनस 24 हाउ मच इट इज? 96। सही है। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट देखो क्या है। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं हाउ मेनी ऑफ अबो नंबर्स आर इवन। तो ये जो 96 हैं, इसमें से कितने ऐसे हैं जो इवन हैं? ठीक, देखो इसमें इवन तब बनेगा, इन्हीं डिजिट्स को यूज करना है जब लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 1 2 3 4 सॉरी 0 हो या फिर 2 या 4 हो। ठीक है ना। 0 वाला हम अलग से बनाएंगे और 2 4 वाला अलग से, 2 और 4। सही है। तो देखो जब तुमने यहाँ पे 0 फिल किया है तो 0 फिल करने का तो 1 वे हुआ, इनटू 0 यहाँ क्योंकि फिल कर चुके हैं तो अब बाकी बचे हमारे पास 4 में से ये 3 प्लेसेस फिल करने हैं। 4 में से ये 3 प्लेसेस फिल करने, दैट कैन बी डन बाई 4p3 वेज। और मतलब प्लस दूसरा वाला केस, यहाँ अगर 2 या 4 फिल कर रहे हो तो 2 वेज हो गए। जब इसको 2 फिल कर दिया तो लेकिन अभी हमारे पास 0 भी है, तो अब इसको फिल करने के देखो कितने वेज, 2 या 4 फिल कर लिया है, एक ही फिल किया है लेकिन या तो 2 या 4, 2 वेज हैं, आइदर 2 और 4, इसलिए 2 वेज से इसको फिल कर दिया। अब हमारे पास 4 डिजिट्स बची हुई हैं, 4 में से एक 0 है, तो 4 में से एक 0 है तो 0 वाला यहाँ नहीं फिल कर पाओगे तो इसको 3 वेज से ही फिल करोगे। अब हमारे पास 3 बचे हैं, 3 में एक 0 भी है लेकिन यहाँ पे हम इस वाले प्लेस पे 0 फिल कर सकते हैं तो 3 वेज होगा। और इस वाले के लिए अब 2 वेज बचे हुए हैं, फिल कर सकते हैं, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो बताओ कितना आया? 4p3 हुआ 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हुआ 24 प्लस ये कितना हुआ? 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, कितना आ गया? 60 आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यूजिंग डिजिट्स फ्रॉम द सेट्स, यूजिंग डिजिट्स फ्रॉम द सेट्स 1 2 5 6 7। फर्स्ट पार्ट इन्हीं में से यूज करना है। फर्स्ट पार्ट देखो बोल रहे हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग विच आर डिविजिबल बाई 4, 5 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। 1 2 3 4 एंड 5 विच आर डिविजिबल बाई 4। देखो 4 से डिविजिबल हो इसलिए ये नंबर्स क्या क्या लोगे, इन्हीं में से लेना है, रिपीट करना, रिपीटिशन अलाउड है तो 1 2 ले सकते हैं, 12
12 ले सकते हैं, 12 के बाद 16 ले नहीं पाओगे, 20 ले नहीं पाओगे, 24 नहीं ले पाओगे, 28 नहीं ले पाओगे, 32 नहीं ले पाओगे, 36 भी नहीं ले पाओगे, 40 नहीं ले पाओगे, 44 नहीं ले पाओगे, 48 नहीं ले पाओगे, 52 लोगे। अब 52 ले सकते हैं, 52 के बाद 56 ले सकते हैं, 60, 56 के बाद 60 नहीं ले पाओगे, 64 नहीं ले पाओगे, 68 नहीं ले पाओगे, 68 के बाद 72 ले लोगे, 72 के बाद 74 नहीं 76 ले सकते हैं। बस 76 के बाद अब कोई भी ऑप्शन नहीं है अपने पास, ख़त्म। तो ये दो प्लेसेस जो हैं वो हम कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 5 वेज से, ठीक है ना, 5 वेज से फिल कर सकते हैं। पहला प्लेस कितने वेज से? बाकी को 5 वेज से फिल कर सकते हैं, नहीं 6 वेज से, 1 2 3 4 5। कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई मिस तो नहीं हो रहा है? फिर से देख लो। 12 हुआ, 12 के बाद 14 है नहीं, सॉरी 12 के बाद 16 है नहीं, 20 है नहीं, 24 है नहीं, 30, 24, 28 है नहीं, 32 नहीं है, 36 नहीं है, 40 नहीं है, 40 नहीं है, बिल्कुल सही 40 नहीं है, 48 भी नहीं है, 52, 50 के बाद 56 के बाद 60, 60 के बाद 64 नहीं ले पाएंगे, 68 नहीं ले पाएंगे, 68 नहीं ले पाएंगे, 68 के बाद 72 ले लेंगे, 76 ले लेंगे, बस ख़त्म, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक और आएगा ना इसमें, कौन सा? 16 भी ले लेंगे, है ना, 16 भी तो पॉसिबल है, 16 भी ओके करो। तो 6 वेज हो गए, सही है ना, 12, 16, 52, 56, 72, 76, मतलब इन दो प्लेसेस को 6 वेज से फिल कर सकते हैं। बाकी ये 5 डिजिट है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो इसको 5 वेज से, इसको 5 वेज से और इसको 5 वेज से फिल कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई पहला प्लेस 5 वेज से फिल कर सकते हैं, दूसरा 5 से, तीसरा 5 से, और बाकी जो दो कंबाइंडली हैं उनको हम 6 वेज से फिल कर सकते हैं। ये 6 वेज हैं। तो कितना हुआ ये? 30 इंटू 25, 750 वेज हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे 755 डिजिट नंबर्स होंगे जो किससे डिविजल होंगे? 4 से डिविजल होंगे, और जिनको इनसे फॉर्म किया होगा, जबकि रिपीटिशन अलाउड है। सेकेंड पार्ट में आते हैं, देखो, जबकि रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट में, हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट। अब रिपीटिशन नहीं करना है 5000 से ग्रेटर। देखो 5000 खुद कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो या तो 4 डिजिट नंबर बनाओ या फिर 5 डिजिट नंबर बनाओ। भाई 5000 से बड़ा चाहिए तो या तो 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट बनाओ या फिर 5 डिजिट। अगर 4 डिजिट बनाओगे तो इसको ध्यान रखना है, इसको या तो 5 से या फिर 6 से या फिर 7 से फिल करोगे, ठीक है ना। एक यहाँ फिल हो गया, और रिपीटिशन अलाउड है नहीं, तो बाकी कितने वेज से फिल करोगे? इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से। एक तो पहले में यूज कर लिया, तो पहले को 3 वेज से फिल कर सकते हैं, फिर अगले को 4 से, अगले को 3 से, अगले को 2 से, प्लस अब इस वाले में देखो, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1 भी फिल करोगे तब भी ओवरऑल 5 डिजिट है, तो 5000 से तो बड़ा होगा ही। तो ये 5 है और ये 5 यहाँ अरेंज कर दो, दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल वेज। तो पहला कितना आया? 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72 हो गया, और ये 120 हो गया। तो 120 प्लस 72 कितना हुआ? 192। सही बात है। 192 इंटीजर्स ऐसे होंगे जो 1 2 5 6 7 से बना सकते हो, जो 5000 से ग्रेटर होंगे, जबकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री, ईच लेटर यूज्ड एट मोस्ट वंस। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ईच लेटर यूज्ड
एट मोस्ट वंस। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट बताओ। पहला क्या, मेन पार्ट जो है अपना, टोटल कितने बनेंगे, इनको आपस में अरेंज करना है। तो कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो गया मेन क्वेश्चन का। अब इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर देखें। फर्स्ट पार्ट में हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन्स ओनली कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स इसमें कितने हैं, एच एस टी आर वाई, 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट, तो केवल कॉन्सोनेंट से बनाना है। तो 5 में से 4, नहीं, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री। 4 लेटर वर्ड बनाना है। तो 4 लेटर बनाना है तो 7p4 हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, 7p4 आएगा, ये आंसर आएगा पहले का, क्योंकि 4 लेटर वर्ड्स बनाने थे। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट में हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट्स, केवल कॉन्सोनेंट्स हो। तो केवल कॉन्सोनेंट हो इसका मतलब इन 5 में से 4 को यूज करना है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5p4। कितना आंसर आएगा, 5p4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 तो वॉवेल्स हैं, आई और ओ, बाकी 5 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये सेकेंड का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट के आंसर के लिए। सेकेंड के लिए हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट्स। अब कह रहे हैं ऐसे कितने होंगे जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट से ही खत्म हो रहे हैं। 4 लेटर वर्ड्स की ही बात कर रहे हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास, 5 कॉन्सोनेंट है, एच एस टी आर और वाई। और वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स हैं आई और ओ। तो पहले तो इन प्लेसेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5p2 वेज से मल्टीप्लाइड बाई, अब इसमें से 2 यूज कर लिए हैं, 2 यूज कर लिए, तो बाकी बचे हुए 5 लेटर बचे हैं और इनको फिल करना है। तो 5 में से कोई भी 2 को यहाँ फिल करना है, 5p2 वेज होंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 3 फैक्टोरियल, और यही चीज़ यहाँ भी बनेगी, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कितना हो, 5 × 4 20, 20 × 20 400 हो गए। कितने हो गए, 400 वेज। ये आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। चलो आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मिरेकल। कह रहे हैं सबको यूज करना है। ठीक है ना, यूजिंग ऑल लेटर बोला है, सबको यूज करना है। और ये इसमें क्लियर है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर रिपीटिशन अलाउड होगा तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स बन जाएंगे, बार बार लेते जाओ। भाई अभी 7 लेटर हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। 8 लेटर वाला बना लो, 9 वाला बना लो, 10 वाला बना लो, 11 वाला बना लो। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें लेटर्स जो हैं रिपीटिशन अलाउड नहीं है लेटर्स का। तो फर्स्ट पार्ट का आपस में अरेंज करना है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड, तो इन्हीं को आपस में अरेंज करना है। दैट कैन बी डन बाय फैक्टोरियल 7 वेज। सही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन एंड एंड विथ वॉवेल्स। तो पहले वॉवेल्स अलग कर लो। वॉवेल्स क्या क्या है, आई है, ए है और ई है। बाकी कॉन्सोनेंट्स है एम आर सी एल। ठीक है, आप 7 लेटर वर्ड्स तो हैं ही है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब कह रहे हैं वर्ड्स बिगिन एंड एंड विथ वॉवेल्स, तो यहाँ और यहाँ वॉवेल्स फिल करने हैं। कितने वेज होंगे वॉवेल्स फिल करने के, 3 हैं। 3 में से कोई भी 2 फिल कर दो, इनटू, अब क्या कहेंगे, अब हमारे पास 1 तो यहाँ से बच जाएगा और 4 ये हैं। 4 1 5, 5 है और ये 5 प्लेसेस हैं। तो ये 5 प्लेसेस हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 5 लेटर्स है और 5 प्लेसेस, दैट कैन बी फिल्ड बाई फैक्टोरियल 5 वेज। हो गया, कितना हो गया ये अपने पास, 3p2। 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 2 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120।
कितना हुआ ये 6 720 हो गया। सही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 डिफरेंट रिंग्स बी पुट ऑन 4 fingers if any number of rings can be placed? If any number of rings can be placed on any finger, internal arrangements of rings in any finger is not to be considered. ठीक है, तो रिंग ले लेते हैं R1, 3 डिफरेंट रिंग्स हैं R2 और R3, ये 3 रिंग्स हैं और फिंगर्स हमारे पास ये 4 फिंगर्स ले लेते हैं। 4 फिंगर्स ले लो, फिंगर 1, ठीक है, फिंगर 2, फिंगर 3 और फिंगर 4। ठीक, ये 4 फिंगर्स हमने ले लिया। अब देखो क्या बोला हुआ है कि किसी भी फिंगर में कितनी भी रिंग्स ले पहन सकते हैं, लिखा है ना, इफ़ एनी नंबर ऑफ रिंग्स कैन बी प्लेस्ड ऑन एनी फिंगर। तो पहली रिंग लो, उसके लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, किसी भी फिंगर में डाल दो। इनटू R2 लो, R2 को किसी भी फिंगर में डाल दो, क्योंकि किसी भी फिंगर में कितनी भी रिंग्स हम पहन सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे 4। और तीसरी वाला रिंग लो, वो भी कितने वेज से प्लेस कर सकते हो, 4 वेज से। टोटल कितने वेज हो गए, 4 क्यूब मीन्स आंसर हो गया 64। तो 64 डिफरेंट वेज आर देयर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ रिंग्स। मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो इसमें तुमने तीनों रिंग्स पहनी हुई है, तीनों रिंग्स तुमने इसमें पहनी हुई है, एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई और एक रिंग ये हो गई, ठीक है ना। लेकिन कौन सी रिंग ऊपर है, कौन सी रिंग नीचे है, ये अरेंजमेंट अपने को नहीं देखना है, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट अपने को नहीं देखना, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल अरेंजमेंट्स ऑफ रिंग्स इन एनी फिंगर इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। तो कौन सा R1 पहले है और बाद में है, ये सब अपने को चेक नहीं करना, इसको ध्यान में नहीं रखना है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमें ध्यान में रखते हुए अपना आंसर ये आएगा 64। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 different letters of alphabet are given. Words with 5 letters are formed from these given letters. Find 10 different letters of alphabet are given. Words with 5 letters. 5 letter word बनाना है अपने को। First, second, third, fourth and fifth. 1, 2, 3, 4, 5. 5 letter words. Find first number of words if any letter can be used any number of times. तो फर्स्ट का तो बिल्कुल आसान है भाई, पहले को 10 प्लेस से फिल कर सकते हैं, दूसरे को भी 10 से, तीसरे को भी 10 से, चौथे को भी 10 से और पांचवें को भी 10 से। टोटल कितने हो गए, 10 पावर 5। ये टोटल वेज हो गए, सही है ना। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स इफ नो लेटर्स ऑफ द लेटर इज बीइंग रिपीटेड। अब कोई भी रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब 10 में से 5 को यहाँ अरेंज करना है विदाउट रिपीटिशन। ये फार्मूला बन गया। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड में हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ वर्ड्स विच हैव एटलीस्ट 1 लेटर रिपीटेड। तो पहले देखो, ये जो अपने टोटल थे 10 पावर 5, ध्यान से देखना, जो 10 पावर 5 था इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है कौन सा, व्हेन no letter is being repeated, प्लस और कौन सा, when at least one letter is being repeated। आया समझ में, when at least one letter is being repeated, कम से कम एक लेटर रिपीट किया है, कम से कम एक लेटर रिपीट किया है। तो अगर कम से कम एक लेटर रिपीट किया है तो अपने को इसमें कौन सा पता है, देखो when no letter is being repeated, इसका मतलब ये अपने को पता है कितना, 10 पावर नहीं 10C
व्हेन नो लेटर इज बीइंग रिपीटेड, ये 10p5 है और ये 10 पावर 5 है। तो अपने को क्या चाहिए, व्हेन नो लेटर व्हेन नो लेटर वाला तो अपने को यूज कर लिया, अपने को ये चाहिए ना, यही तो बचा। व्हेन एटलीस्ट वन लेटर इज बीइंग, व्हेन एटलीस्ट वन लेटर इज बीइंग रिपीटेड। तो बताओ आंसर कितना आ गया अपना, थर्ड का आंसर हो गया, ये चाहिए अपने को, तो हो गया 10 पावर 5 माइनस 10p5। अंडरस्टूड, ये थर्ड का आंसर हो गया, ये सेकेंड का आंसर हो गया और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड प्रिया आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, फाइंड पोजीशन ऑफ प्रिया। सेकेंड पार्ट, वर्ड एट 68th पोजीशन, ठीक है ना। चलो देखें, तो सबसे पहले तो इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो, प्रिया के जो लेटर्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो। सबसे पहले आएगा A, I, P, R, Y, ठीक है ना। टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, टोटल बनेंगे, इनको आपस में अरेंज करो, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 120 टोटल वर्ड्स होंगे। टोटल वर्ड्स कितने होंगे, 120 होंगे, करेक्ट। तो अब देखें, हमें प्रिया तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे डिक्शनरी में लिखा होता है उसी तरह से इनकी डिक्शनरी बनाई गई है, विद और विदाउट मीनिंग। तो पहले ए वाला कंप्लीट करते हैं, ए वाली सीरीज कंप्लीट करो। जब ए से स्टार्ट होने वाले ऐसे कितने वर्ड्स होंगे, इन चारों को आपस में अरेंज कर दो, 4 फैक्टोरियल वर्ड्स हो जाएंगे। अब ए के बाद आएगा आई वाली सीरीज, आई वाले कंप्लीट कर लो, 1 2 3 4। तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं अभी, हम पोजीशन ऑफ प्रिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल आएंगे ऐसे। आई के बाद आप पी वाला कंप्लीट नहीं करना, तो अब हम पी ए वाला कंप्लीट करेंगे, पी और ए फिक्स कर दो स्टार्टिंग में और बाकी 3 को अरेंज कर दो। कितने हुए, फैक्टोरियल 3। पी ए हो गया, पी ए के बाद पी आई वाला कंप्लीट कर लो, पी आई वाला कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3, कितना हुआ, 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल हो गए। अब पी आई के बाद आएगा पी आर, अब कंप्लीट नहीं करना भाई, पी आर ए वाला आएगा, पी आर ए वाला तो कंप्लीट कर लो, कितना हुआ, 2 फैक्टोरियल। पी आर ए, पी आर ए के बाद पी आर आई वाला आएगा, चलो पी आर आई वाला लिखी दो पूरा, पी आर आई ए वाई बनेगा, और अगला वाला आ जाएगा पी आर आई वाई ए, सही बात है ना। तो ये 1 और हुआ, ये उससे अगले वाला है, ये कितना हो गया देखो जरा, 24 48, या ऐसा करो ये 30 + 30 60 62 63, कौन सी पोजीशन आ गई, 64th पोजीशन। तो ये आंसर हो गया पहले का, 64th पोजीशन पे प्रिया आएगा। अब चलो सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट देखो इसका, वर्ड एट 68th पोजीशन, 68th पोजीशन पे कौन सा वर्ड है वो देखना है। 68th पोजीशन पे कौन सा वर्ड है देखें, तो सबसे पहले ए सीरीज कंप्लीट करो, चलो ए सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं। ए सीरीज वाले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल आएंगे। उसके बाद आई वाला भी कंप्लीट कर लो, 1 2 3 4, ये भी 4 फैक्टोरियल हुआ। आई के बाद पी वाला कंप्लीट मत कर देना, क्यों, क्योंकि अगर पी वाला कंप्लीट कर दिया तो 24 ही हैं, ये भी 24 आ जाएंगे, तो 72 पहुंच जाओगे, हमें 68 पे पहुंचना है। तो आप पहले पी ए वाला कंप्लीट कर लो भाई,
पी ए वाला कंप्लीट करोगे फैक्टोरियल 3 आएगा। पी ए के बाद कौन सा कंप्लीट करोगे, पी ए के बाद कंप्लीट करोगे पी आई वाला, पी आई वाला कंप्लीट करो, पी आई वाले फैक्टोरियल 3 आ जाएंगे। अभी हम कहाँ तक पहुँचे ये भी देखते जाओ, 60 ये अभी कितने हुए, ये अभी 60, हाँ 60 हुए अभी। अब पी आई के बाद अब कंप्लीट करेंगे, पी आई के बाद पी आर वाला कंप्लीट कर लो। पी आर वाला कंप्लीट करोगे तो ठीक है, 1 2 3 ये भी फैक्टोरियल 3 है तो 6 और बढ़ जाएंगे। इसका मतलब अभी यहाँ तक कि 66 हो गए। अब हम बिल्कुल पास में ही हैं, 66 तक ये कवर हो गए। अब पी आर के बाद अपना स्टार्ट होगा पी वाई वाला। पी वाई फिक्स किया, बस 64 है, 67 और 68। पी वाई वाला कंप्लीट करो ज़रा, पी वाई वाला कंप्लीट नहीं करना है, पी वाई ए आई आर आएगा, सही है ना। और अगला पी वाई ए आर आई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पी आर ई। तो ये कौन सी पोजीशन आ गई, 68th पोजीशन पे। ये 67th पोजीशन पे हुआ और ये 68th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आ गया, पी आर ई, ये वर्ड आ गया, ये आंसर हो गया इसका। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड स्टॉप आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, फाइंड पोजीशन ऑफ स्टॉप। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो भाई स्टॉप को। सबसे पहले क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू ओ, पहले ओ आएगा, ओ पी क्यू आर एस टी, फिर एस आएगा और फिर टी आएगा, सही है ना। टोटल कितने वर्ड्स होंगे ये, 24, 4 ही है ना, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वर्ड्स आएंगे टोटल। चलो अभी हमें फर्स्ट पार्ट कहाँ पे पहुँचना है, स्टॉप पे पहुँचना है। स्टॉप पे पहुँचना है तो स्टॉप की पोजीशन हमें देखनी है क्या होगी। तो सबसे पहले ओ वाली सीरीज कंप्लीट करो, बाकी तीनों को अरेंज करो 3 फैक्टोरियल। इसके बाद पी वाली सीरीज कंप्लीट करोगे, ये भी फैक्टोरियल 3 है। अब पी के बाद एस में आ जाओ, एस वाला कंप्लीट नहीं करना है भाई, एस वाला है तो एस ओ वाला कंप्लीट कर लो पहले। एस ओ वाला तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, फैक्टोरियल 2 आएंगे। एस ओ के बाद आएगा एस ओ के बाद एस पी आएगा, एस पी वाला भी कंप्लीट कर डालो, कितने आएंगे, फैक्टोरियल 2 आएंगे। एस पी के बाद अब आएगा एस टी वाला, तो एस टी ओ पी, यही हो गया वर्ड। कितने हो गए, 6 + 6 12, 12 4 16, ये 16 हो गए। तो ये 17th पोजीशन पे आ गया अपना, तो आंसर हो गया 17th पोजीशन। स्टॉप इज देयर एट 17 पोजीशंस। सेकेंड पार्ट, पोजीशन ऑफ टॉप्स, टॉप्स की पोजीशन पे। चलो टॉप्स पे देखें, तो पहले ओ वाला कंप्लीट करोगे क्या, बिल्कुल कंप्लीट कर दो। कितने हैं ये, फैक्टोरियल 3। फिर ओ के बाद पी वाला कंप्लीट करो, 1 2 3, पी वाला कंप्लीट करोगे, ये भी फैक्टोरियल 3 है। इसके बाद एस वाला कंप्लीट करो, ये भी फैक्टोरियल 3 है। एस के बाद आप टी पे आ जाएंगे, तो टी से स्टार्ट होना वाला पहला ही वर्ड टॉप हो गया, टॉप्स हो गया। तो कितना हो गया, 6 3 जा 18, 19th पोजीशन पे आ गया ये। सो पोजीशन ऑफ टॉप्स इज 19th पोजीशन। ओके, चलो नेक्स्ट सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है। तो देखो पहले तो हम ये समझेंगे कि हमारे पास अगर कुछ नंबर्स हैं तो उनका एडिशन कैसे करते हैं। पहले तो ये बताओ टोटल कितने नंबर्स होंगे, ये हमें सम चाहिए, ध्यान रखना, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स। इनको आपस में अरेंज करोगे तो 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब ऐसे कितने 24 नंबर्स बनेंगे ऐसे 4 डिजिट, उन सब का समेशन चाहिए अपने को। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पॉइंट समझेंगे, वो पॉइंट है कि देखो अगर हमारे पास नंबर लिखा हो 6 7 8 7 2 6 5 3 2, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, हमें ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं,
नॉर्मली तो हम इस तरह से ऐड करते हैं कि 8 2 10 6 16 1 कैरी कर लेंगे, 7 3 10 10 2 12 1 13 हो जाएगा, फिर 1 कैरी कर लेंगे और 6 7 13 13 5 या 7 5 12 6 18 1 19 हो जाएगा। ठीक है, ये तो यूजुअल मेथड है जो हम लोगों ने रट लिया है। स्टार्टिंग में जब पढ़ाया जाता है क्लास 3rd में तो उस टाइम है ना मेथड कुछ और बताया जाता है, फिर ये हम लोग रट लेते हैं। चलो मेथड क्या होता है वो ध्यान से देखो। पहले यूनिट प्लेस में डिजिट्स का समेसन लिखते हैं। बताओ यूनिट प्लेस में डिजिट्स का समेसन 8 + 6 + 2 मल्टीप्लाइड बाई द प्लेस वैल्यू दैट इज़ 1। ठीक है ना। फिर फेस वैल्यूज़ का सम, मतलब 10th प्लेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम 7 + 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 10th प्लेस है क्योंकि। और फिर हम लिखते हैं 6 + 7 + 5 फेस वैल्यू ऑफ 100th प्लेस मल्टीप्लाइड बाई प्लेस वैल्यू 1000। तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 8 6 ये 12 16 × 1 हुआ, प्लस ये कितना हुआ 12 × 10 हुआ, फिर प्लस ये कितना हुआ 6 5 12 6 18 × 100। सही है ना। ये इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1800 लिखो और फिर ये लिखो 120 और फिर ये लिखो 16। ऐड करो ज़रा कितना आएगा 6391 आ रहा है वही। तो अब इस वाले मेथड को हम लोग यूज करेंगे, मतलब हम लोग सबसे पहले यूनिट प्लेस में डिजिट्स का सम निकालेंगे। जैसे यहाँ पे किया, यूनिट प्लेस में डिजिट्स का सम मल्टीप्लाइड बाई 1। फिर 10th प्लेस में डिजिट्स का सम, ये 10th प्लेस में डिजिट का सम है, मल्टीप्लाइड बाई 10। फिर 100th प्लेस में डिजिट्स का सम मल्टीप्लाइड बाई 100, बस फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे देखो ऐसा करो, सबसे पहले जो अपना 4 डिजिट नंबर है उसमें ये देखो जब हमने यहाँ पे 1 फिक्स किया होगा, 1 फिक्स किया होगा तो बाकी तीनों नंबर्स फिल किए होंगे, तो 1 कितनी बार आएगा, 1 यहाँ फिल कर दिया है तो इसको फिल करने के हैं फैक्टोरियल 3 वेज। इसका मतलब 1 कितने टाइम्स आया, फैक्टोरियल 3 टाइम्स। तो 1 + 1 + 1 + 1 6 टाइम्स हुआ। इसका मतलब 1 × 3 फैक्टोरियल। सही बात है। प्लस अब यहाँ 2 फिक्स करोगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, यूनिट प्लेस में डिजिट्स का सम निकाल लें। अभी 2 फिक्स करेंगे तो बाकी जो 3 हैं वो 3 फैक्टोरियल यहाँ अरेंज करोगे, तो 2 × कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। सही बात है, क्योंकि 2 भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स आया, तो 2 + 2 + 2 + 2 हाउ मेनी टाइम्स, फैक्टोरियल 3 टाइम्स। अब उसके बाद यहाँ 3 फिक्स करोगे, जब 3 फिक्स करोगे तो वो भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स आएगा, क्योंकि 3 तो फिक्स कर दिया, बाकी 3 बचे उनको यहाँ अरेंज करोगे। दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 3 वेज। तो वो भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स आएगा और फिर 4 भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स आएगा। समझ में आया। ये हो गया यूनिट प्लेस में डिजिट्स का सम मल्टीप्लाइड बाई 1। अब जब हम 10th प्लेस में यही चीज़ करेंगे, तो जब 10th प्लेस में हम करेंगे तो ठीक है, 10th प्लेस में पहले 1 फिक्स करो, 1 फिक्स कर दिए तो बाकी तीनों को अरेंज करोगे। दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 3 वेज। तो फिर 1 फैक्टोरियल 3 टाइम्स आएगा। ऐसे ही जब यहाँ 2 फिक्स करोगे तो बाकी इन 3 प्लेसेस में 3 को अरेंज करोगे, 2 फिक्स कर दिया, 1 3 4 को यहाँ अरेंज करोगे। दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 3 वेज, मतलब 2 भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स आएगा, इसका मतलब 2 × फैक्टोरियल 3। फिर ऐसे 3 भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स आएगा और 4 भी फैक्टोरियल 3 टाइम्स आएगा। सही है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये हो गया 10th प्लेस में डिजिट्स का सम मल्टीप्लाइड बाई 10। ऐसे ही 100 प्लेस में आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100। बिल्कुल सेम यही चीज़ 1000 प्लेस में आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 1000। इन सब का सम करना है अपने को। तो देखो सम में ये तो कॉमन आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है, ये सबसे कॉमन आ जाएगा 1 × 3 फैक्टोरियल प्लस 2 × 3 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 4 × 3 फैक्टोरियल, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1 1 10 100 1000, करेक्ट। अब इसमें से फैक्टोरियल 3 भी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया 1 1 1 1। ये कितना हुआ 10 और ये हुआ 6 × 1 1 1 1। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 6
6660। ये आ गया सम ऑफ ऑल 24 नंबर्स फॉर्म बाय 1 2 3 4। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4। अब इसमें जीरो भी आ गया, कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे जीरो आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेथड वही है, 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं। यूनिट प्लेस में डिजिट्स का सम निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1, 10th प्लेस में डिजिट्स का सम निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ सबसे पहले जीरो फिल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब काउंट होगा वो नंबर, लेकिन जीरो का एडिशन का तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ जब 1 फिक्स करोगे तो बाकी हमारे पास अब क्या क्या बचा, 0 बचा, 2 बचा, 3 बचा और 4 बचा। ठीक है ना, जब 1 फिक्स करेंगे तो अब इनको फिल करने कितने वेज हैं देखो। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 3 वेज, क्योंकि जीरो फिल नहीं कर पाओगे। अब इनमें से कोई एक यूज कर लिया है तो अब बचे हमारे पास इंक्लूडिंग 0 3 बचे हुए हैं। सेकेंड प्लेस में 0 फिल कर सकते हैं तो 3 वेज, थर्ड प्लेस के लिए 2 वेज। सही है, तो बताओ 1 कितने टाइम्स आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 2, 18 टाइम्स 1 आएगा। तो 1 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 18 टाइम्स। प्लस अब जब यहाँ 2 फिक्स करोगे, ये 1 फिक्स किया था, अब यहाँ 2 फिक्स करेंगे तो फिर फिल करने के वही वेज, 3 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 2 फिक्स करेंगे तो अब हमारे पास बचेगा 0 0 1 3 4। तो पहले वाले को 3 वेज से, दूसरे को 3 वेज से और तीसरे को 2 वेज से फिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब 2 भी कितने टाइम्स आ गया, 2 इज आल्सो कमिंग आउट टू बी 18 टाइम्स। सिमिलरली 3 इज कमिंग आउट टू बी 18 टाइम्स, 4 इज आल्सो कमिंग आउट टू बी 18 टाइम्स। मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, अब प्लस, अब ध्यान दो अगला वाला, जब यही चीज़ हम सेकेंड प्लेस में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर दो, मेथड तो वही है। 1 यहाँ फिक्स करोगे तो बाकी इन 3 प्लेसेस को अरेंज करोगे, तो 1 फिल करोगे तो यही तीनों नंबर्स चारों बचेंगे। तो फर्स्ट प्लेस को 3 वेज से, सेकेंड प्लेस को 3 वेज से और इस प्लेस को 2 वेज से। तो 3 इंटू 3 इंटू 2, 18 टाइम्स 1 आएगा, तो 1 18 टाइम्स आएगा। इसी तरह से जब यहाँ 2 फिक्स करोगे तो वो भी 18 टाइम्स आएगा, 3 फिक्स करोगे वो भी 18 टाइम्स आएगा और 4 फिक्स करोगे वो भी 18 टाइम्स आएगा। ये हो गया सम ऑफ द डिजिट्स एट 10th प्लेस। तो मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस, अब बिल्कुल यही चीज़ 100 प्लेस के लिए भी बनेगा, तो लिख देते हैं इसको भी, इंटू 100। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला ज़रा ध्यान से देखना, जब यूनिट प्लेस में हम फिल करने होंगे, इसको अलग से हम देख रहे हैं। जब यूनिट प्लेस में फिल करोगे बेटा तो यहाँ क्या करोगे, 0 तो फिल कर नहीं पाओगे, तो चलो पहले 1 फिल करते हैं। 1 फिल करते हैं तो जब 1 यहाँ फिल करेंगे तो बाकी हमारे पास नंबर्स हैं कौन कौन से, 0 2 3 4। सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 4 वेज, 0 फिल कर सकते हैं। दिस कैन बी फिल्ड बाई 3 वेज, दिस कैन बी फिल्ड बाई 2 वेज। इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12 2 जा 24। इसका मतलब 1 जो है वो 24 टाइम्स आएगा। इसी तरह से जब यहाँ 2 फिल करोगे तब भी इतने ही आएंगे, तो 2 भी कितने टाइम्स आएगा, 24 टाइम्स। 3 भी कितने टाइम्स आएगा, 24 टाइम्स। 4 भी कितने टाइम्स आएगा, 24 टाइम्स इंटू 1000। सही है, बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो पहले तीनों से तो ये कॉमन आ जाएगा, उसमें से भी 18 कॉमन आ जाएगा, तो 18 इंटू बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 हो जाएगा, इंटू और बचेगा ये 1 प्लस 10 प्लस 100, तो 1 1 1 बच जाएगा। प्लस इसमें से देखो 24 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 10, और ये 1000 तो लिखा ही हुआ है। अभी इसमें से ऐसा करो, 6 कॉमन ले लो और 0 कॉमन ले लो, मतलब 60 तो कॉमन ले ही लो। 60 कॉमन ले लिया तो 6 3 जा, ये हो जाएगा 3 3 3, और प्लस कितना कॉमन ले लिए, 6, 10 कॉमन ले ही चुके हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, 4000 बनेगा। और फिर से देखो कितना आया, 4
6333 इंटू 6 इंटू 10, इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 3 जा 18, 1, फिर 6 3 जा 18, 119, फिर 6 3 जा 18, 119, 1 बचा, 6 4 जा 24, 1 25, और ये 0 हो गया। तो 259980 ये आ गया सम, ये आंसर हो गया इसका। इस तरह से लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।